भिवानी पहुंची हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जिला की 42 ग्राम पंचायतों को करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर वितरित किए। ये वितरण माइनिंग फंड के तहत स्वच्छता और जलापूर्ति सुधार के लिए किया गया। इस मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्रुति चौधरी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखे कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल लोगों को भ्रमित करती है। उन्होंने जी राम जी योजना के तहत 125 दिन के कार्य विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि कांग्रेस के आरोप खोखले और तथ्यहीन हैं। करीब 42 गांव हैं हमारे ज़िले के और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक्स, बड़े छोटे ट्रैक्टर्स और ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और इसलिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि किस उत्साह के साथ अभी ट्रैक्टर भी शुरू किया। सारे के सारे अब वो पंचायतों में दिया जाएगा। जीपी जी राम जी को लेकर के भी आज कार्यशाला हुई है, क्या कहेंगे इस योजना को लेकर के, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हर सरकार का दायित्व है और ख़ास तौर पे ऐसी सरकार का जो ज़मीन पर रहकर कोशिश हमेशा एक जारी रहती है कि जो योजना है उसका विस्तार हो, उसको बेहतर करा जाए। और उसी तरीके से इसका रूप जो है और बेहतर किया गया है, इसका लाभ और बढ़ाया गया है। लाभार्थी के लिए भी, जहाँ पे 100 दिन की गारंटी से 125 दिन को बढ़ाया गया है। और एसेट्स क्रिएट करने के लिए भी, जहाँ पे पहले सिर्फ एक गड्ढे कभी कभी खोद के उसकी जिस खाना को पूर्ति करा करते थे, ताकि ये योजना की ताकि जो मेहनत करी जा रही है उसको ज़मीन पर वो साकार रूप से अच्छी तरीके से वो चीज़ें भी बन पाए, एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वो बन सके सरकार के लिए और लोगों की सुविधा के लिए। तो ये वो किया गया है और इसका तो बल्कि और हमें अभिनंदन करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो स्टेट पर है वो बाहर पड़ेगा, जो बजट का बाहर। देखिए, ज़्यादातर जितनी भी जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो 60-40 के रेशियो पे वैसे ही होती हैं। तो ये एक हर फेज़ होता है, इसका स्कीम्स का भी फेजेस होते हैं। जब वो पहली तरीके से जब उसको लॉन्च किया जाता है फिर उसके फेजेस होते हैं। अब ये उस फेज़ पे है जहाँ पे ये सरकार अपनी जो प्रदेश जो है वो 60-40 के रेशियो पे जैसे बाकी स्कीम्स हैं उस तरीके से चलाएगी। क्या दिक्कत है? स्टेट पहले ही कर्ज में डूबा हुआ, तो ऐसे में मजदूरों के जो दिहाड़ी है वो मिल नहीं पाएगी। ये तो कांग्रेस पार्टी का तो काम है सिर्फ भ्रमित करना और सिर्फ हऊ करना। संविधान बदलने की बात कर रहे थे, चुनाव पूरा की पूरा घूम गए, भ्रमण कर गए, संविधान को लेके कुछ हुआ उसको भी आज के दिन बिल्कुल भूल गए कि जैसे कोई बात ही नहीं करी थी। फिर उसके बाद वोट चोरी की बात करी। अरे हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ बोलते हो जय जवान जय किसान जय खिलाड़ी, ऐसी मजबूत इलाका है ये, और आप यहाँ बोल रहे हो कि इनकी आपने वोट चोरी कर ली। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का एक केवल खोखलापंती नज़र आती है। जो आप देख रहे थे अभी इनकी एक फ़ोटोग्राफ घूम रही है कि एक लौते नेता प्रतिपक्ष बैठे और वो 8-10 दरी पे अपने वो जो हैं बाकी उनकी वो वाणी सुन रहे हैं। बस इतना ही रह गया उनमें और कुछ नहीं। राहुल क्षेत्र में जो गुरु मंत्र दे के गए थे कांग्रेस पार्टी को, तो क्या किस तरह से देखते हो? इसके ऊपर क्या टिप्पणी करनी मेरे को? कांग्रेस पार्टी जहाँ तक अभी तक तो संभली नहीं, अब आगे तो जैसे कहते हैं ना नेचर का कोर्स है, ऐसे चलते जाएंगे जब तक बिल्कुल ही फुस होके अपने आप जैसे कहते हैं ना पतझड़, वो बिल्कुल ही जब सूख जाता है तो अपने आप ही गिर जाता है। तो वही हाल होगा कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से अधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं। आज आप देखिए विधानसभा में थोड़े दिन पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। जब उनसे पूछा गया कि किस चीज़ को लेके आप नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, तो उनके पास कोई तत्व ही नहीं था और कोई भी किसी प्रकार के बिना आंकड़ों की उन्होंने बात करी। तो ये शर्मनाक बात है, क्योंकि जहाँ मैं बार बार यही बात को दोहराती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन
की ज़रूरत है हमेशा एक लोकतंत्र में, क्योंकि एक वो अपनी जगह एक सुचेत रखती है सरकार, लेकिन ये इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इनका ये दायित्व ये अब निभाने लायक रहे नहीं। कुलदीप शर्मा पूर्व स्पीकर आज वो कह रहे थे कि बंसीलाल की लेगेसी को ख़त्म किया, किरण चौधरी को जो है वो कांग्रेस छोड़नी पड़ी, तो कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों की अनदेखी ना होती तो कांग्रेस मजबूत रहती। अब ये बात पुरानी हो गई है, लोगों के बीच में है, काम करना है, और अब इन बातों का सब जानते हैं। मुझे अब और इसके ऊपर क्या टिप्पणी करनी है।